अता खामोश करना, अता इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। खामोशी जी प्लीज। नहीं, उनसे शुरू नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आज इस बात से करते हैं कि जब से अदालत ने, जजेस ने मेरी ओनरशिप का सवाल उठाया है, तब से नैब एक के बाद एक बहाना लेकर फरार हासिल करने की कोशिश में है। और काफ़ी लंबा नैब का कोविड हो गया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन मैंने कभी इतना लंबा कोविड देखा नहीं। वो कोविड तब से शुरू हुआ था जब से सवाल हुआ था, अल्लाह ताला सेहत दे, मेरी दुआ है। लेकिन आज भी उन्होंने, एक महीने के बाद आज हेयरिंग थी, तो आज भी उन्होंने कहा कि आई हैव बीन लिटरली पुल्ड आउट ऑफ बेड, और मुझे ज़बरदस्ती आज बेड से निकाल के लाए हैं। तो फिर उन्होंने एडजर्नमेंट मांग ली है। तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि ये वही है जिसने अभी 2 महीने पहले ये दरख्वास्त दी थी कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होनी चाहिए और इस केस का जल्दी फैसला होना चाहिए। अब जब से सबूत मांगे हैं जजेस ने, अदालत ने, तो ये एक के बाद एक बहाना सामने आ रहा है। तो बड़ी अजीब बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो अब आपका क्या सवाल है जी? मैडम क्या कहेंगे, फवाद शरीफ साहब कहते हैं कि 4 मुस्लिम लीग नून की शख्सियत ने जो अहम शख्सियत से मिले हैं नवाज शरीफ का पता साफ करने के हवाले से, आप क्या कहेंगे इसके? देखें, बात असल में ये है कि कारकर्दगी इतनी बुरी है, ये भी कहना ज़्यादती है कि कारकर्दगी बुरी है। कारकर्दगी है ही नहीं। जहाँ नाअहली, नालायकी, महंगाई, बेहिसी, लाकानूनियत के फेलियर के अंबार लगे हों, वहाँ वो ऐसे खबरें ना फैलाएं, ऐसी खबरें क्रिएट ना करें, ऐसी खबरें फैब्रिकेट ना करें। तो क्या वो मीडिया को ये खुली आज़ादी दे दें कि मीडिया जो है वो महंगाई पे बात करे, मीडिया जो है वो लाकानूनियत पे बात करे, मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीजल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पे बात करे, या वो फिर मरी की बेहिसी पे, मरी वाला जो सान्या हुआ है उसकी बेहिसी पे बात करे, या फिर मीडिया इस पे बात करे कि बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में, आपके जो असेंबली के सेशंस हैं उसमें आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPAs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़, आपकी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की फैब्रिकेट न्यूज़ ना की जाए तो वो और क्या करें बेचारे? वो आपको फ्री हैंड तो नहीं दे सकते कि आप उनको रोज़ मीडिया के ऊपर आप उनकी नालायकी और नाअहली को सामने लाएं। तो ये जो है ना, ये टैक्टिक्स ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जिस किस्म के टेस्ट से, ट्रायल से, जिस किस्म के जिसको मैं अजाब कहूँगी वो गुज़र कर आई है, जो आग के दरिया से वो गुज़र के आई है, तो ये हकीकत पूरी कौम के सामने है कि पहली मर्तबा मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग जिसको कहते हैं, वो उन आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल से नहीं टूटी। जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया, जिस तरह से लालच दी गई, जिस तरह से धमकाया गया, डराया गया, बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो ये हकीकत ये है, हकीकत ये है। और हकीकत ये है कि इमरान खान के, नवाज शरीफ तो अपोजिशन में है ना, बदतरीन इंतकाम सह रहा है। हकीकत ये है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जो हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। वो खड़े होकर आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये है हकीकत।
تو یہ جو آپ ڈائیورژنس کرتے ہیں نا، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے. یہ میڈیا پہ میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا، سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. میڈم اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے. اس حوالے سے اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ شاید اپوزیشن اس حوالے سے جو ہے اب سر جو ہے اپنا جوڑ چکی ہے، مشاورت ہو چکی ہے. تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں، جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پینک سچویشن ہے، تو مجھے اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی، بے حسی، نااہلی سے، تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے. جی مہینہ میم 2 مہینے کچھ بتا دیں، یا مہینوں کا انتظار ہے، ہفتوں کا انتظار ہے، یا سہ-ماہی کا انتظار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں، چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. کیا ان کا یہ بیان بھی ایک سوچا ہے، یا باقی فوج آج بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی کوئی اور سوال؟ سوال شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن 2 کی بجائے 3 لانگ مارچ کر لے، نہ ان کا کچھ جائے گا نہ ہم لوگوں کا، کیونکہ ہم نے دور میں بہت سوالیات ہیں وہ لانگ مارچ کے تھے، لیکن اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے. میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں، لانگ مارچ پہ توجہ دیں، آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے، آپ کی بے حسی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو، جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو، تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بے حسی اس دن دکھائی گئی، وہ وزراء نے جو بیانات دیے، یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی 75 سالوں کے اندر جب بھی عوام پہ کوئی قیامت ٹوٹی، جب بھی عوام پر کوئی قیامت ٹوٹی، جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی، انہوں نے اس کا ذمہ دار، اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہرایا. تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ وزراء کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عوام کا قصور ہے. وہ قصور جو ہے اینڈ میں عوام کا نکلتا ہے. اور چاہے وہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو، ان کو کہا گیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور یہاں پر 36 گھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے، برف باری میں ان کی قبریں بن گئیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب بوٹ پہن کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سیلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے، تو ایک شخص یہ کہا کرتا تھا تکبر میں کہ یہ شو باز ہے، اور یہ جو ہے وہ شو بازی ہے. تو میں تو انتظار کرتی رہی 36 گھنٹے جب لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے مری میں، تو مجھے تو یہ انتظار تھا کہ عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے بوٹ مانگ کے تو وہ اتریں گے وہاں پر اور برف میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے حسی کیا ہے. اور پھر اس کا بھی الزام سیاحوں پر آیا کہ سیاح جو ہیں وہ سارے مری کی طرف ان کا رخ کر لیا. وہی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں؟ کیا حکومت کو اس طرح چلایا جاتا ہے؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے فور کاسٹ کو دیکھنا تھا، پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کو مری میں داخل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد روک دینا ہے. 36 گھنٹے آپ اپنے ہیٹڈ کمروں میں سوئے رہے، آپ کے ہیٹرز آن تھے جو کہ سرکاری خرچ پر چلتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ گیس کی، بجلی کی کیا پرائسز ہیں. آپ اس میں سوئے رہے، لوگ وہاں مرتے رہے، آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے، آپ وہاں نہیں پہنچے، اور آپ کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے.
बड़े अफसोस की बात है। मैडम आपने इससे कबल भी हटाने का तरीका कार क्या होगा? जी आपने कहा इनको जल्द से जल्द हटाया जाए, मैडम हटाने का तरीका कार क्या होगा? इसी के साथ मेरा भी सवाल है, आपने कहा कि इंशाल्लाह जल्द, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत आर या पार होने जा रही है? इससे पहले भी आप हुकूमत के बारे में ऐसा कहती हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार हो जाएगी, तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार होने जा रही जी, मैंने तो आपको ये कहा है कि इंशाल्लाह ताला दिनों का मामला है। इंशाल्लाह तरीकाकार भी आ जाएगा सामने आप सबके। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आगे आएगा? जीडीए का तो नहीं होगा मैम कहीं? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं? चल मैम एक और सवाल पूछते हैं। मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। मैडम क्या कहेंगी आप ये पीडीएम की जानिब से बहुत दफ़ा हुकूमत गिराने का जो है काउंटडाउन भी दिया गया, तो आप समझती हैं कि इस बार जो है आवाम भी बड़ी परेशान है, जब अपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हैं, बजट से पहले कोई काउंटडाउन में हुकूमत जा सकती है? भाई जितनी जल्दी पीडीएम को थी हुकूमत गिराने की आवाम को है, मुझे लगता है उससे ज्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद है अपने आप को गिराने की। तो इंशाल्लाह जी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उस हवाले से कानूनी जो चारा जो तरीकाकार है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनको फाइनेंशियली ख़त्म करने की कोशिश की, उनके खिलाफ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये हुकूमत उसमें फेल होती आई है, और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज़ की बात है। तो ये रोज़ के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुदरत ने ये बात साबित की है, अल्लाह ताला का फजल है। नवाज शरीफ आज भी, अभी एक सर्वे आया है, मैं उसमें आप देख लें, आज भी लोग इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर नवाज शरीफ पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जनरल फैज हमीद के ऊपर तो आपने तनकीद की थी और उन्होंने कहा कि सियासत में उन्होंने बेजा मुदाखलत की है और इमरान खान को सपोर्ट भी किया है, तो मौजूदा DGISI के हवाले से कोई शिकायत आपको मिली अभी तक, या जो इतलात मिल रही है कि वो न्यूट्रल हैं और एक अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वही अंजाम दे रहे हैं, तो यही बात दुरुस्त है? या देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की सक्सेस सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हर इदारा अपने आइनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहकर काम करे, और अगर ये है तो पाकिस्तान की बका है, सलामती है, कामयाबी है। ठीक है जी, थैंक यू। ज्यादा बनी बहुत ज्यादा ये सरमोदा से हैं इनका नंबर। यस मैं पता है बेटी